आदित्य की मौत के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। घर फिर से चुप था। लेकिन तीसरी रात चौकीदार हरिराम ने देखा, घर की दीवार पर अब दो परछाइयां थी, एक आदमी की और दूसरी एक बच्चे की। दीवार से आवाज आई, और चाहिए। सरकार ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी। टीम लीडर डॉक्टर मीरा शर्मा। जैसे ही मीरा ने घर में कदम रखा, उसकी सांस रुक गई। ये घर किसी इमारत जैसा नहीं है, ये एक शरीर जैसा है। रात 1:11, दीवारें धड़कने लगी। धक धक धक। मीरा ने स्टेथोस्कोप लगाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये दिल की धड़कन है। घर जिंदा था। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सुबह फुटेज देखा गया। रात 3:07, एक बच्चा कैमरे की तरफ देखता है। धीरे से बोलता है, दीदी, अंदर बहुत अंधेरा है। फिर स्क्रीन काली। घर में एक दरवाजा मिला जो पहले कभी नहीं था। दरवाजे पर लिखा था, भूख यहीं से शुरू होती है। दरवाजा खोला गया। नीचे कोई सीढ़ियां नहीं थी, बस अंधेरा। अंधेरे से आरव निकला, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। दीदी, घर ने हमें सुला दिया है, उसने बताया। हर 25 साल में घर को नई आत्माएं चाहिए। अगर नहीं मिली तो वो पूरा गांव खा जाएगा। मीरा को सच्चाई समझ आई। ये घर किसी तांत्रिक ने बनाया था, एक जीवित मकान जो डर से ताकत पाता है। घर की चेतना तहखाने में थी। घर ने दरवाजे बंद कर दिए। टीम के एक सदस्य की गर्दन दीवार में समा गई। उसकी चीख घर की सांस बन गई। अब समझ आया, घर बोला। मीरा के सामने दो रास्ते थे। एक, घर को भूखा छोड़ देना, गांव खत्म दो। खुद को देना, गांव बचे। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। आरव रोने लगा, दीदी मत जाओ। मीरा मुस्कुराई, किसी को तो रहना ही पड़ेगा। आखिरी चीख तहखाने में एक धड़कता हुआ मांस का ढेर था। मीरा ने मंत्र पढ़ा। घर चीखा। दीवारें कांप गईं। फिर सब शांत। आज घर अब भी खड़ा है, लेकिन अब उससे सांसों की आवाज नहीं आती। बस कभी कभी रात में आईने में एक औरत दिखती है, मुस्कुराती हुई। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो शायद किसी बच्चे की आवाज आए। घर अभी जाग रहा है।